जय हिंद स्टूडेंट्स। क्लास 11 चैप्टर 2 फंक्शन। आखिर आ ही गए हम अपने डेस्टिनेशन पर। इस चैप्टर का मेन टॉपिक है फंक्शन। फंक्शन यानी फलन। इसके पहले जो हम चीज़ें पढ़ चुके हैं उनको एक बार रिमाइंड करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हमने देखा था कार्टीजन प्रोडक्ट यानी कि कार्तीय गुणनफल। ठीक है, ये सब मैंने बहुत डिटेल में लिख के रखा है ताकि मेरा ज़्यादा टाइम आपको समझाने में जाए। तो एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं 1, 2 and 3. Another set B is there having 2, 3 and 4. ठीक है, 2 सेट्स हैं, एक में 1, 2, 3, एक में 2, 3, 4, तीन एलिमेंट्स हैं। अब आप मुझे बताइए इनका जो कार्तीय गुणनफल यानी कार्टीजन प्रोडक्ट होगा उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? 3 3 3 गुणा 3 9 एलिमेंट्स होंगे, है ना। और वो कौन से होंगे? ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। देखो 1 2 के साथ 1 3 1 4, देन 2 2 2 3 and 2 4, then 3 2 3 3 and 3 4। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स पूरे हो गए। तो ये तो आपका था कार्टीजन प्रोडक्ट जो आपको पहले से आता है। अगली चीज़ थी आर। आर मतलब रिलेशन, रिलेशन मतलब संबंध। ठीक है, संबंध इसका सबसेट होता है, इसके ही कुछ एलिमेंट्स को लेकर बनता है, ये आपको मालूम है। ठीक है, और एक बात कि कितने रिलेशन हो सकते हैं? जितने इसमें एलिमेंट्स हैं ना उनको 2 की पावर बना दी जाए। जैसे कि इसमें 9 एलिमेंट्स थे, ए क्रॉस बी में आपके जो केस मैंने लिया 9 एलिमेंट्स हैं, तो कितने रिलेशन पॉसिबल हैं? 2 to the power 9, ये एक रूल है। अब 2 to the power 9 रिलेशंस पॉसिबल हैं, लेकिन मैं एक ले रही हूँ आपको समझाने के लिए। मान लीजिए मैंने एक रिलेशन लिया, रिलेशन एक्स वाई सच दैट वाई इज ग्रेटर देन एक्स, यानी कि मैंने ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स ढूंढने हैं जिनका वाई एक्स से बड़ा हो। एक्स क्या है? ए का एलिमेंट है, वाई क्या है? बी का एलिमेंट है, यानी कि दूसरा वाला पहले वाले से बड़ा हो, वो इस आर सेट में आएंगे। तो देखिए 1 2 आएगा, हाँ आएगा, 1 3 यस, 1 4 यस। 2 2 आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि दूसरा एलिमेंट पहले के बराबर है, बड़ा नहीं है। फिर क्या आएगा? 2 3, है ना, और 2 4 भी आएगा। देन 3 2 नहीं आएगा, 3 3 नहीं आएगा। कौन आएगा? ओनली 3 4। ये वो चीज़ें हैं जो अभी तक हमने पढ़ी हैं। अब आते हैं हम फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन उन ऑर्डर्ड पेयर्स का एक सेट होता है जिसमें फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट्स हों और सेकंड सेट के एलिमेंट्स जो इसकी इमेज बनेंगे, एक एलिमेंट की केवल एक इमेज होनी चाहिए। यानी 1 की केवल एक इमेज इन तीनों में से कोई भी हो सकती है। ठीक है, 2 की भी कोई एक इमेज होगी, 3 की भी कोई एक इमेज होगी। तो आपको फंक्शन में 2 बातें याद रखनी है। पहली बात कि पहले सेट के सारे एलिमेंट्स कवर होने हैं। दूसरी बात, हर एलिमेंट की केवल एक इमेज बननी है। ठीक है, समझ में आया? यानी कि फर्स्ट एलिमेंट एक सा नहीं होना चाहिए, यानी 2। ये है आपकी फंक्शन की डेफिनेशन। समझ गए? अब चलिए, मैंने एक रिलेशन लिया है, वो रिलेशन ये है कि रिलेशन है जो फंक्शन बनेगा f सच दैट a मैप्स टू b। इसको मैप्स टू बोलते हैं, MAPS। ठीक है, मैप्स टू b। ये अभी थोड़ा सा रुक जाइए। fx इज इक्वल टू x प्लस 1, यानी कि x की जो इमेज बनेगी उसको हम fx बोलेंगे और वो इमेज होगी x प्लस 1। ठीक है, और ये क्या है? y, इसको हम y यानी
उसमें क्या बोलते हैं अपन, y इज ग्रेटर देन x, y इज इक्वल टू x प्लस 1। अब फंक्शन लेते समय थोड़ा सा हम y को रिस्पेक्ट कर देते हैं, y का नाम चेंज कर देते हैं और fx, तो fx और y एक ही चीज़ है, ठीक है। तो अब देखिए मैंने फंक्शन बनाया, फंक्शन सच दैट a मैप्स टू b। यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, y इज इक्वल टू x प्लस 1, यानी कि एक तो आएगा 1 2, ठीक, फिर 1 3 आएगा क्या, नहीं आएगा, 1 4 आएगा, नहीं आएगा, 2 3 आएगा, है ना, देखो 3 इज इक्वल टू 2 प्लस 1, और फिर 2 4 आएगा, नहीं आएगा, 3 4 आएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपके जो ए सेट है उसके 1 2 3 तीनों एलिमेंट्स यहाँ कवर हो गए ना, तीनों एलिमेंट्स की इमेज बन गई और हर एलिमेंट की एक इमेज बनी। बात समझ में आ गई, हर एलिमेंट की एक सिंगल इमेज यहाँ पर बनी है। नाउ कम टू द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। A relation f from a set A to a set B is said to be a function if every element of set A has one and only one image in set B। हिंदी में एक समुच्चय A से समुच्चय B का संबंध f यानी एक फलन कहलाता है यदि समुच्चय A के प्रत्येक अवयव का समुच्चय B में एक और केवल एक प्रतिबिंब होता है। ये तो बेटा ये जो होती है ना किताबी बातें होती है, अब प्रैक्टिकली हम प्रैक्टिस करते हैं। देखिए आप मुझे बताइए, ये R लिखा हुआ है, क्या ये एक रिलेशन, ये एक फंक्शन है, बताइए सोचकर, क्या ये एक फंक्शन है। देखिए 2 की एक इमेज है, हाँ 3 की एक ही इमेज है, दोनों की इमेज सेम है चलेगा, लेकिन 2 की सिर्फ एक इमेज है, 3 की भी सिर्फ एक इमेज है और 4 की भी सिर्फ एक इमेज है, तो यस ये एक फंक्शन बन सकता है, ठीक है। अब इधर आओ सेकंड वाले पे, 2 की एक इमेज है 2, ठीक है, और 2 की ही एक और इमेज है 4, ये नहीं चलेगा। एक एलिमेंट की 2 इमेजेस अलाउड नहीं है, यानी कि वो ही रिलेशन फंक्शन बनेगा जिसका पहला एलिमेंट रिपीट ना हो रहा हो, फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा हो। दोबारा सुन लीजिए कि 2 की एक इमेज है 2 और फिर 2 की ही एक और इमेज है 4, तो ये अलाउड नहीं है, ठीक है। एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, ठीक है, तो ये आएगा आपका नो। थर्ड देखते हैं, 1 की इमेज 2, 2 की 3, 3 की 4, 4 की 5, 5 की 6, 6 की 7, यस सबकी एक एक इमेज आ रही है, ठीक है। अब इधर देखिए, यहाँ हम ऐसे आपसे प्रैक्टिस करवाते हैं, ये मैंने डायग्राम्स बना के रखे हैं, ठीक है। इनमें से देख के बताइए कि कौन से फंक्शंस हैं और कौन से नहीं हैं। ये देखिए आपके सामने है, ऑब्जर्व कीजिए और डिसीज़न लीजिए। मैं आपको बताने ही वाली हूँ, तब तक आप सोच लीजिए। सोचा आपने, चारों के बारे में सोचिए। चलिए फर्स्ट डायग्राम, 1 की एक इमेज है, ठीक है, 2 की एक इमेज है, 3 की भी एक ही इमेज है, 4 की भी एक ही इमेज है, तो यस ये फंक्शन है। क्यों है? क्योंकि ये फंक्शन की डेफिनेशन को पूरा कर रहा है। हमारी डेफिनेशन कहती है कि फर्स्ट सेट के सभी एलिमेंट्स कवर होने चाहिए, तो हो रहे हैं। हर एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए, तो एक ही इमेज है। अब ये एक अलग चीज़ है कि एक इमेज 2 की है, वो अलग चीज़ है। मतलब एक एलिमेंट की 2 इमेज तो नहीं है ना, यहाँ के एक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए, तो एक एलिमेंट की एक इमेज है, एक एलिमेंट की एक इमेज है। इसकी हेडेक नहीं है, इसकी हेडेक है कि वो कौन किसकी इमेज है। यहाँ पर हमारी डेफिनेशन पूरी हो रही है। डेफिनेशन दोबारा सुन लीजिए, यहाँ का हर एलिमेंट आ जाए और हर एलिमेंट की सिर्फ एक इमेज बने, ठीक है, तो ये तो फंक्शन है। सेकेंड सेट देखते हैं। सेकेंड सेट में बताइए क्या है सिचुएशन। देखिए 1 की एक इमेज है, ठीक है, 2 की एक इमेज है, ठीक है, 3 की 2 इमेज है, ठीक है। एक शर्त तो पूरी हो रही है कि ये सेट पूरा कवर हो गया,
लेकिन दूसरी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, एक एलिमेंट की 2 इमेजेस आर नॉट अलाउड, तो ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, थर्ड बताइए, इसकी एक इमेज है, इसकी एक इमेज है, इसकी एक इमेज है, 4 बच गया, बट ये हमारी डेफिनेशन का पार्ट ही नहीं था। हमारी डेफिनेशन यहाँ फुलफिल हो रही है, यहाँ तीनों एलिमेंट्स कवर हो गए और हर एलिमेंट की एक और केवल एक यूनिक इमेज है। ठीक है, तो यस, ये 4 जो एक्स्ट्रा है एक्सेस में है, ये हमारे डेफिनेशन का पार्ट ही नहीं है। इधर आकर देखिए, 1 की एक इमेज है, 2 की एक इमेज है, 3 की एक इमेज है, एक एलिमेंट बच गया, ये अलाउड नहीं है, चारों कवर होने चाहिए थे। ठीक है, तो यहाँ तक तो काम सही चला कि सबकी एक एक ही बन रही थी, लेकिन ये जो एक्सेस में बच गया ना, ये इसने सब गड़बड़ कर दी, तो अब ये हमारा फंक्शन नहीं बन सकता। तो अब आपको फंक्शन क्लियर हुआ। फंक्शन क्या है? एक प्रकार का रिलेशन है। रिलेशन क्या है? रिलेशन ए क्रॉस बी का सबसेट है। ए क्रॉस बी क्या है? सारे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट है। दोबारा चलते हैं, ए क्रॉस बी सारे ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट है। आर इसका सबसेट है, इसमें रिलेशन लगा के आर आया, और हर रिलेशन फंक्शन हो जाए ये ज़रूरी नहीं है। जो रिलेशन फंक्शन की डेफिनेशन को फुलफिल करेगा वो हमारे पास आएगा, है ना। और फंक्शन क्या है? दोबारा सुन लीजिए, फंक्शन का जो ए सेट होता है, फंक्शन ए से बी में है मान लीजिए, तो ए का हर एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज बी में होनी चाहिए और एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने फंक्शन आपको एक्सप्लेन किया। अब छोटी छोटी सी बातें हैं वो भी सीख लीजिए, जैसे कि ये जो 1 और ये 2 है, तो 2 क्या है? 2 इज़ द इमेज ऑफ 1 अंडर f, तो 2 को बोलते हैं f इमेज ऑफ 1। 2 इज़ द f इमेज ऑफ 1, इमेज मतलब प्रतिबिंब। ठीक है, 2 1 का प्रतिबिंब है। 3 इज़ द f इमेज ऑफ 2, 4 इज़ द f इमेज ऑफ 3। ठीक है, तो इमेज बेटा इंग्लिश और हिंदी में इमेज बोलूँगी, आप समझ जाना। प्रतिबिंब वो कुछ चीज़ें कुछ खास फर्क नहीं डालती है, मैथ्स में प्रतिबिंब बोल लो या इमेज बोल लो, बात एक ही है, बात को समझ में आना चाहिए आपको। ठीक है, तो 2 क्या है? यानी कि जो सेकंड एलिमेंट होता है ना, सेकंड एलिमेंट पहले वाले की f इमेज कहलाता है। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट क्या कहलाता है? फर्स्ट एलिमेंट कहलाता है प्री इमेज। पहला वाला एलिमेंट दूसरे वाले की प्री इमेज, और हिंदी वाले बोलेंगे पूर्व प्रतिबिंब। ठीक है, प्री इमेज। तो 1 इज़ द प्री इमेज ऑफ 2, 2 पूर्व प्रतिबिंब है 3 का, 3 पूर्व प्रतिबिंब है 4 का, यानी कि प्री इमेज है 4 की। ये एक कॉन्सेप्ट था जो आपको क्लियर करना था, वो हुआ। ठीक है, इसके बाद एक चीज़ और कि अगर किसी फंक्शन का ये जो रेंज आएगा, रेंज जानते हैं ना, 2 3 4, ये जो सेकेंड एलिमेंट्स को मिलाकर बनता है सेट, हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं रेंज। अगर वो रेंज सेट रियल नंबर्स का सेट है या फिर रियल नंबर्स के सेट का सबसेट है, जो रेंज है ना, रेंज वो रियल नंबर्स का सबसेट है या पूरा का पूरा रियल नंबर सेट है, तो इस तरीके के फंक्शन को हम रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। वास्तविक मान फलन, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, एक नंबर के फिल अप में आ जाएंगी, इसलिए मैं आपको ये चीज़ें बता रही हूँ। दोबारा सुन लीजिए, अगर रेंज सेट रियल नंबर्स का सेट है या फिर रेंज सेट में सब रियल नंबर्स यानी रियल नंबर्स का वो सबसेट है, ऐसा फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन यानी कि वास्तविक मान फलन कहलाता है। ठीक है, और अगर दोनों ही रियल हो यानी कि डोमेन भी और रेंज भी, दो ही तो चीज़ें होती हैं, डोमेन और रेंज, तो डोमेन भी रियल है और रेंज भी रियल है, तो फंक्शन को रियल फंक्शन कहते हैं। तो दो बातों में फ़र्क समझ लो, एक है रियल फंक्शन और एक है रियल वैल्यूड फंक्शन। तो रियल वैल्यूड फंक्शन में केवल रेंज की बात होती है और रियल फंक्शन मतलब दोनों रियल, डोमेन भी रियल और आपको जो मिल रहा है वो भी रियल। ये दो बातें हो गई, समझ में आया। अब डोमेन और रेंज से एक बात याद आई कि हर फंक्शन में एक डोमेन होता है, एक रेंज होती है। हिंदी वाले जानते हैं डोमेन को हम कहते हैं प्रांत और उसको कहते हैं परिसर।
रेंज को कहते हैं हम परिसर। ये डोमेन और ये रेंज। तो मैं डोमेन रेंज बोलूँगी बेटा, समझ जाना, ठीक है। मैं यहीं पर एक एग्जांपल लेती हूँ। मान लीजिए एक फंक्शन के लिए मैं आपसे पूछ रही हूँ 2x, मतलब ऐसे ले लो ना, ये रियल ये है x y सच दैट y इज इक्वल टू 2x, और x और y दोनों नेचुरल है, मान लीजिए दोनों नेचुरल है, ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं हैं, और y बराबर 2x। अब मुझे बताओ इसका डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगी। डोमेन क्या होता है कि हम x को क्या वैल्यूज़ दे सकते हैं, और हमको दोनों के लिए एक उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि दे बोथ आर नेचुरल नंबर्स, और x को तो हम कुछ भी दे सकते हैं, यानी कि हमारा डोमेन पूरा का पूरा नेचुरल हो गया। डोमेन को तो हम कुछ भी वैल्यू, x को तो हम कुछ भी वैल्यू n वाले में सेट में से ले लेकर दे सकते हैं। रेंज में लेकिन हमको केवल इवन नंबर्स मिलेंगे, क्योंकि हम उस नंबर को जो हम x की वैल्यू देते हैं उसको किससे मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, 2 से। अब 1 रखा तो 2 बन गया, 2 रखा तो 4 बन गया, 3 रखा तो 6 बन गया, यानी कि जो हमको मिलेगा वो केवल इवन नंबर यानी कि सम संख्या मिलेगी। तो हमारी रेंज देखिए, आर रियल भी हो गया सब, तो मैं रेंज पूरा लिख रही हूँ। रेंज क्या होगी, सम प्राकृत संख्या, इंग्लिश वाले बोलेंगे इवन नेचुरल नंबर। अब आप सोचेंगे मैम ने यहीं पर सब छोटी सी जगह पे कर दिया। 2-3 चीज़ें कि सब कुछ एक तो आपके सामने है, ठीक है, और दूसरा मैंने सेकंड पेज पर कुछ और प्रिपरेशन करके रखी हुई है। ये देखिए, अब मैं इसमें आपको कुछ बहुत सिंपल चीज़ें सिखा रही हूँ। वो है कि 2 फंक्शंस हैं इस बार। एक फंक्शन है f, ये x मैप्स टू r। x क्या है, x भी रियल नंबर्स का ही एक सबसेट, यानी रियल नंबर्स से लेकर कोई एक सेट बना दिया। g भी एक और फंक्शन है, 2 फंक्शन ले लिए, ये x मैप्स टू r, ये भी x मैप्स टू r। अब अगर मेरे को इन दोनों फंक्शंस को जोड़ना हो, ऐड करना हो, तो देखिए कैसे करेंगे। f प्लस जी ऑफ x, तो ये हो जाएगा fx प्लस जी एक्स, यानी कि कहने का मतलब है कि अगर 2 फंक्शन है, एक है fx एक है gx, और आपको जोड़ना है, सिंपल जोड़ दो, नो टेंशन, सिंपल जोड़ दो। बस लिखने का तरीका ऐसे है कि पहले आप f प्लस जी फिर x लिखोगे, और इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, fx प्लस जी एक्स। सिंपली डिफरेंस लेना हो, डिफरेंस अंतर लेना हो, तो f माइनस जी इंटू एक्स, तो fx माइनस जी एक्स, मतलब f माइनस जी ऑफ x, तो fx माइनस जी एक्स। अगर मल्टीप्लाई करना हो तो f इंटू जी एक्स, यानी fx जी एक्स, ठीक है। अब एक होता है अदिश से गुणा, यानी मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर। अगर आप किसी फंक्शन को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो ना, तो स्केलर इनटू फंक्शन ऐसे हो जाएगा, कुछ खास चीज़ नहीं है, स्केलर इनटू फंक्शन, यानी अदिश गुणा फलन। अब अगर डिवाइड करना हो, देखिए डिवाइड का आ गया, डिवाइड अगर करना हो तो सिंपल डिवाइड कर सकते हो। अब आप कहोगे कि ये क्या आप बता रहे हो, तो सिंपल सी चीज़ें। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। fx लिया मैंने अंडर रूट x, और gx जो दूसरा फंक्शन है उसको मैंने ले लिया x, तो f प्लस जी एक्स कैसे लिखेंगे हम लिखेंगे fx प्लस जी एक्स, ठीक है। fx क्या है, रूट x, और gx क्या है, x, तो ये हमारा आंसर हो गया। दूसरा हम ले रहे हैं f माइनस जी एक्स, विजिबल है, दिख रहा है, हाँ जी, f माइनस जी इंटू एक्स, तो fx माइनस जी एक्स, यानी कि अंडर रूट एक्स माइनस एक्स। फिर आ गया f डॉट जी एक्स, तो ये हो जाएगा आपका fx इंटू जी एक्स, यानी कि रूट एक्स इंटू एक्स। रूट एक्स क्या होता है, x की पावर 1/2 होता है, प्लस इंटू एक्स, है ना, और गुणा में घातें जुड़ती हैं, मल्टीप्लिकेशन पावर्स मस्ट बी एडेड, तो 1/2 प्लस 1, तो ये बन जाएगा x टू दी पावर 3/2। नाउ लास्ट, अब ये हो गया fx अपॉन जी एक्स, ठीक है, तो ये हो गया आपका रूट एक्स अपॉन एक्स, ये क्या होता है 1/2 अपॉन x की पावर 1, तो ये हो जाएगा x की पावर 1/2 माइनस 1, दैट मीन्स x टू दी पावर माइनस 1/2, ठीक है। तो ये आपका
जो है ऑपरेशंस ऑन फंक्शंस मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब बहुत बढ़िया चीज़ आपका वेट कर रही है, वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस। इसके लिए मैं अब नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करूँगी। तब तक के लिए जय हिंद।